अगर कोई औरत मां नहीं बन सकती, तो क्या कोई साधु उसकी कोख भर सकता है? क्या यह सच में ईश्वरीय आशीर्वाद था या किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा? गांव बृंदापुर की सुहानी और अमित की शादी को 8 साल हो चुके थे। गांव के रीति रिवाजों के मुताबिक शादी के बाद जल्द संतान होना जरूरी माना जाता था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी जब उनकी गोद सूनी रही, तो समाज का ताना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। संतान सुख के बिना औरत अधूरी होती है। कहीं सुहानी ही बांझ तो नहीं? ऐसे कटाक्षों ने सुहानी को अंदर से तोड़ दिया था। अमित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि संतान सुख के बिना भी उनकी शादी पूरी थी, लेकिन एक मां बनने की चाह उसे चैन नहीं लेने देती थी। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, महंगे वैद्य और तांत्रिकों के पास गए, मंदिरों में मत्था टेका, हर व्रत पूजा की, लेकिन मां बनने का सपना अब भी अधूरा था। तभी एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला चाची ने सुहानी को एक रहस्यमयी साधु बाबा के बारे में बताया, जो जंगल की गुफा में रहते थे। कहा जाता था कि उनके आशीर्वाद से कई निसंतान स्त्रियां गर्भवती हो गई थीं। साधु बाबा का आशीर्वाद लो बेटी, उनकी कृपा से ही मेरी बहू को बेटा हुआ था, चाची ने कहा। पहले तो अमित ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो वे भी इस आखिरी सहारे को आजमाने के लिए तैयार हो गए। अंधेरी रात में गांव से दूर वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी और दूर से ही किसी मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा के भीतर पहुंचने पर उनका सामना एक रौबदार साधु से हुआ। उनका शरीर लंबा चौड़ा था, आंखें चमक रही थीं और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनके सामने एक विशाल हवन कुंड जल रहा था, जिससे उठती ज्वालाएं अजीब सी रोशनी फैला रही थीं। बाबा ने आंखें खोलीं और बोले, तुम्हारी आंखों की उदासी बता रही है कि तुम क्या चाहती हो। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमें संतान सुख का आशीर्वाद दें। बाबा कुछ देर ध्यान में बैठे रहे, फिर बोले, गर्भ धारण करने के लिए केवल दवाई नहीं, भाग्य और कुछ विशेष क्रियाओं की आवश्यकता होती है। कल रात यहां आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगली रात सुहानी और अमित फिर से गुफा में पहुंचे। बाबा ने एक विशेष हवन शुरू किया। उन्होंने जड़ी बूटियां डालीं, मंत्रों का जाप किया और फिर सुहानी को एक विशेष पेय पीने के लिए दिया। इसे पी लो बेटी, यह तुम्हारी कोख को शक्ति देगा। सुहानी ने जैसे ही वह पेय पिया, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब सुहानी जागी, तो वह गुफा के बाहर पड़ी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था। अमित ने उसे संभाला और दोनों घर लौट आए। कुछ हफ्तों बाद सुहानी ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। जब डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह गर्भवती थी, तो पूरा गांव बाबा के चमत्कार की चर्चा करने लगा। लेकिन अमित के मन में एक सवाल था, उस रात बाबा ने सुहानी को बेहोश क्यों किया? अमित को इस पूरे मामले में कोई गहरी साजिश लग रही थी। उसने गांव में बाबा के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। जल्द ही उसे एक भयानक सच्चाई पता चली। गांव में पिछले 10 सालों में कई निसंतान महिलाओं ने बाबा के आशीर्वाद से संतान प्राप्त की थी, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि बाबा के अनुष्ठान में क्या होता था। अमित ने सुहानी को एक जड़ी बूटी दी, जो याददाश्त वापस ला सकती थी। जैसे ही सुहानी को रात की बातें याद आईं, उसकी आंखों में डर भर गया। बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर, वह बोलते बोलते रुक गई। अब अमित को सब समझ में आ गया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक घिनौनी साजिश थी। जब यह खबर गांव में फैली, तो लोग बाबा की गुफा की ओर दौड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो गुफा जल चुकी थी और बाबा गायब थे। क्या बाबा खुद भाग गए थे या उनके अनुयायियों ने उन्हें बचा लिया? कोई नहीं जानता। कुछ महीनों बाद सुहानी ने एक संतान को जन्म दिया, लेकिन अमित के मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह बच्चा मेरा है या बाबा का? गांव में बाबा के जाने के बाद कुछ शांति थी, लेकिन फिर एक दिन नई अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाता था कि किसी दूसरे गांव में एक नए बाबा का आगमन हुआ था और उनका भी चमत्कार वही था, निसंतान स्त्रियों को संतान सुख देना। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कहीं बाबा सच में भागकर किसी नए गांव में अपना खेल शुरू कर चुके थे? क्या आपको लगता है कि यह चमत्कार था या एक घिनौनी साजिश? वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय दें।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग कहानी के साथ।